तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी। पहुंच चुके हैं इंदौर। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन असल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। ये आप देख पा रहे होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यह जन्म हुआ था। उस जगह हम पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम को हम बता दें कौन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तथागत लाइव को आप यूट्यूब पर जाइए और उनका ट्विटर पर जाइए, इंस्टा पर जाइए तो आपको तथागत लाइव मिल जाएगा। तो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं वो समझ लीजिए आप। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लोग जानते हैं और समझते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, वहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। आपको भी नहीं पता होगा कि यहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र से आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में दलितों की पॉपुलेशन इतनी होने के बावजूद भी यहाँ लोग क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? लोग कम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ कुछ है। तो यहाँ तमाम देश के दिग्गज आए हुए हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि बाबा साहब को लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं। सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और तथागत लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और जानिए। आइए पहले हम बात करते हैं कुछ लोगों से। मौजूद हैं अमन कामले सर, जो आवाज़ इंडिया टीवी से हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहोगे आज के जो कार्यक्रम में आप मध्य प्रदेश के महू में आए हैं? इस महू को क्या पहले से आप जानते थे, क्या है? जी, महू में आने का इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ महू में, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली है। यहीं पे जो है उनके पिताजी सूबेदार थे, तो यहीं पे उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। तो ये हमारे सबके लिए, पूरे देश के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए और दुनिया के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाबा साहब का जन्म यहीं पे हुआ था और यहीं से जो है एक नई क्रांति का आगाज़ भी हुआ था, एक शुरुआत भी हुई थी। तो ये जो स्थान है हम सबके लिए काफ़ी प्रेरणादायी है, काफ़ी इंस्पिरेशन आता है, एक ऊर्जा मिलती है इस स्थान में। तो दूसरी बार यहाँ पे आने का मौका मिला तो तथागत लाइव और भीम जन्मभूमि स्मारक समिति का भी काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम सब लोग कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और इस भूमि को हम सब की जिम्मेदारी है कि इस भूमि के बारे में अधिक से अधिक लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि ये जो भूमि है बाबा साहब की, इस भूमि से जो क्रांति का आगाज़ हो चुका है, तो जो आसपास के भी लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में आएँ। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें। आप कैसे इस जन्मभूमि को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्य करोगे? आप यहाँ आए हो, तमाम देश के दिग्गज आए हैं, कैसे आप प्रयास कैसे करेंगे लोगों तक, देश विदेश तक यहाँ को पहुँचाने के? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बाबा साहब का जन्म स्थान है और काफ़ी लोकप्रिय भी है, लेकिन थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है लोगों को आने के लिए, क्योंकि स्टेशन से काफ़ी लंबा भी है और ये मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे होती हैं। आसपास में कई होटल्स भी नहीं है, तो आपको इंदौर सिटी में ही रहना होता है। तो काफ़ी ऐसे इश्यूज़ है, तो सरकार के साथ भी इस इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए कि आसपास का कुछ लैंड जो है स्मारक समिति को मिलना चाहिए, जिससे वो लोगों के आने जाने की व्यवस्था कर सके, रहने की व्यवस्था कर सके। तो इसके लिए भी जो भी यहाँ का लोकल गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, इनके साथ में बातचीत होनी चाहिए। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम सब लोग जो मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हैं, तो अपने मीडिया के माध्यम से इस भूमि की महानता के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो दिक्कत होती है यहाँ पे आने के लिए, जो सुविधाओं का अभाव है, उनके लिए थोड़ा ज़रूर सरकार के लिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे अपने तरफ से भी। अच्छे वीडियोज़ भी बनाएंगे, इस भूमि के बारे में भी लोगों को बताएंगे। और विशेषतः मध्य प्रदेश के आसपास में, जैसा कल हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जहाँ जैसे कहा गया कि इंदौर संभाग जो है सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बाजू में जो एरिया है वहाँ पे भी सबसे अधिक लोग हैं। तो ये लोगों ने यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों के आने से यहाँ पे एक अपनापन आ जाएगा उनको भी, क्योंकि बाबा साहब ने सभी बहुजन समाज के लिए, सभी देश के लिए काम किया है। तो सभी लोग यहाँ पे आए और एक गर्व की अनुभूति करें, एक महसूस करें। तो इसके लिए जो भी प्रयास होता है, चाहे अच्छे वीडियोज़ हो, चाहे शॉर्ट वीडियोज़ हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, चाहे शॉर्ट्स फिल्म्स हो, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, या अगर कुछ लिखने की बात हो, सारे जो भी तमाम प्रयास हो सकते हैं वो सब प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो सर का कहना है कि जो तमाम प्रयास होंगे, जो बन सकते हैं हमसे, वो बाबा साहब से सुरेश पासवान जी। पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। क्या लगता है आज आप मध्य प्रदेश के महू में आए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली? क्या पहले भी कभी आए हैं यहाँ? मैं इसके पहले 2 बार आया यहाँ पे। और जब पहली बार आया था तो मैं जब यहाँ देखा, अंदर जो आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए हैं, कुछ फ़ोटो लगे हैं बाबा साहब के बचपन के, या उनके बहुत सारे जो
प्राचीन जो स्थितियां थी उसको गवाही देते हुए, और आप तस्वीरें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उस वक्त में पहुंच गए हैं जब बाबा साहब का जन्म हुआ था, जब संघर्ष किए थे। और आज इतना चमचमाती ये बिल्डिंग है या आसपास का माहौल है, आप कल्पना कीजिए आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या स्थिति रही होगी यहाँ पर। और उस वक्त में बाबा साहब का इस जगह पे अगर जन्म होता है, वो देख के कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज वैलेंटाइन डे भी है, हम बाबा साहब के चरणों में हम लोगों ने गुलाब का फूल वहाँ पे अर्पित किया, और हम वी लव बाबा साहब, हम बाबा साहब से प्यार करते हैं। तो सभी लोगों को, अगर वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, और यदि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो SC ST OBC के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो किसी भी धर्म जाति की हों, या जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान जिसके अंदर में कहीं ना कहीं इंसानी जो गुण होते, मूल्य होते, अगर बचे हैं, तो इस महापुरुष के इस स्थल पर उसे आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप यहाँ पहुँचे, क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? कुछ परेशानी हुई? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग भी महू आना चाहते हैं, तो महू जो है इंदौर से, जो इंदौर शहर है, उससे लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे है जी। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ आने जाने का साधन जो है बहुत कम मिलता है। जब 14 अप्रैल आता है तो मध्य प्रदेश की जब भी कोई पिछली सरकार रही हो या वर्तमान सरकार हो, वो क्या करती है कि यहाँ पर आती है, बाबा साहब को नमन करती है, जय भीम करती है। लेकिन यहाँ जो सुविधाओं की बात है, यदि कोई आना चाहे यहाँ पर, और ये कार्यक्रम अगर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो इसमें जो तथागत लाइव के जो अंजुल जी हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें बोलना चाहिए योगदान है, उनका हाथ है। उन्होंने हम सबको एक करके यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाया, अगर वो नहीं बोलते ना तो यहाँ सारे लोग नहीं आ पाते। हम आपको पहचान नहीं पाते। बिल्कुल, आप मुझे पहचान नहीं पाते। मैं आपकी वीडियो देखता था, लेकिन मैं कभी आपसे मिला नहीं था व्यक्तिगत। तो आज आपसे भी मिल रहा हूँ और इस स्थान पे भी आ रहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अंजुल जी और तथागत लाइव को श्रेय जाता है। उसको श्रेय तो देना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। तो आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आइए बने रहिए हमारे साथ। बहुत मतलब आई रियली लाइक दिस चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब यहाँ पे आके आई थिंक बहुत खुशी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप इतने अमेजिंग लोगों से मिलते हो। मतलब जो भी यहाँ पे आए हुए लोग हैं आज, वो सब कम्युनिटी के लोग ही हैं, और सब लोग अपने फील्ड में कुछ ना कुछ, मतलब जैसे बाबा साहब भी कुछ मतलब करते रहते हैं चीज़ें, और चीज़ें कर करके हर फील्ड में आगे बढ़े हैं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और इतना प्यार का माहौल भी है, बिकॉज सब लोग अलग हैं, सब लोग की फील्ड्स अलग हैं, सब लोग के तरीके अलग हैं, लेकिन सब लोग एक ही चीज़ करना चाह रहे हैं, वो है इक्वालिटी लाने की कोशिश अपने तरीक़ों से। कि हम सब मतलब अपने तरीक़ों से आर्टिकल्स डाल रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं कि तो इक्वालिटी और आ पाए, कि वो मैसेज जो है अम्बेडकर का कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, आई थिंक सब अपने तरीके से वही प्रोसेस को आगे ले जा रहे हैं। जिस तरीके से जो बाबा साहब ने बात की, जो आपने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस बात को सब लोग अपने अपने तरीके से पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो घर है ये, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि स्टेट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे अगर आप मिस्टर गांधी को देख लें, तो मिस्टर गांधी को प्रमोट करने का हाथ स्टेट ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। स्टेट को मुझे लगता है उसी तरीके से, इफ़ नॉट मोर, एटलीस्ट उसी तरीके से आई थिंक अम्बेडकर वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल इंसान है जिन्होंने इतना कुछ काम किया। तो आई थिंक स्टेट को भी वो प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर एक आइडियोलॉजी है, मतलब आइडियाज़ देते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब मिस्टर गांधी को जैसे स्टेट सपोर्ट करता है, आई थिंक ऐसी जगहों को लोगों ने ही बनाया है, अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के टाइम से, अपने खुद के लेबर से करके ऐसी जगह बनी है। एंड आई थिंक इसलिए ये जगह इम्पॉर्टेंट भी बन जाती है, क्योंकि सारे लोग अपनी कम्युनिटी के ही है जो एफर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके यहाँ आ रहे हैं, ये चीज़ को बना रहे हैं, जगह को बना रहे हैं। एंड आई थिंक इस जगह का बनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अम्बेडकर आइडिया है एक, और अगर एक जगह वो जगह बनती है या फिर वो आइडिया फैलता है तो वो लोगों के लिए अच्छा है, बिकॉज वो सारे आइडियाज़ प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जैसे अगर इंदौर से यहाँ लोग आएंगे या बाकी जगहों से लोग आएंगे, तो वो
अम्बेडकर के जो आइडिया है एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट, वो आइडिया और लोगों तक फैलेगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में सोसाइटी के लिए, जो अभी तक कर नहीं पाया है। आई थिंक वो हो इसलिए भी नहीं पाया बिकॉज लोग चाहते नहीं है कि आइडियाज़ आगे बढ़े। लोगों को लगता है काफ़ी रेडिकल आइडिया है, मतलब भगवान की ना बल्कि किताब की पूजा करना, किताब को आगे लेके बढ़ना, वो लोग नहीं चाहते कि हम पढ़ें, हमारे समाज के लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। मतलब लोगों अब इतनी सेंचुरी से लोगों ने कोशिश किया है कि लोगों को समेटे, तो इसलिए ये सब जगह इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ लाइब्रेरीज भी हैं, यहाँ बुक स्टूडियो भी है, तो आई थिंक विच इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ से घर जाने के बाद इसको कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से और बाबा साहब की जगह हैं वो प्रमोट हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ कम होती है, आने नहीं दिया जाता, इसका कैसे आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ? आई थिंक क्योंकि हम अपनी फील्ड में पत्रकार है, फिल्म मेकर है, तो आई थिंक हम खुद भी आर्टिकल्स लिख के यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंड, बिकॉज महू एक रीजन वाइज भी काफ़ी लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ कैंप्स बाकी जगहों पे, तो आई थिंक वापस जाके उस बारे में लिखना, उस बारे में एज मैनी एज लोगों के साथ वो मैसेज डिसमिनेट करना, उनको बताना, और तो आई थिंक वही अगला स्टेप रहेगा। कि मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, आप अम्बेडकराइट कैसे हुए? जी, तो मैं भूमिका हूँ, मेरा पूरा नाम भूमिका सरस्वती है। मैं एक पत्रकार हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल न्यूज़ लिखती हूँ इंडिया से, और फिल्म्स बनाती हूँ इंडिया से। मेरा जर्नी मुझे लगता है कुछ ऐसा रहा कि मेरी जो माँ है, आई थिंक वो काफ़ी अम्बेडकराइट है। और मैं बताऊंगी कैसे कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी सिर्फ माँ है, और मेरी माँ ने ही मुझे पाला है। तो आई थिंक मेरी माँ ने जिस हिसाब से हमें पाला वो काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीका था। मतलब मुझे अभी भी याद है बचपन में जब बच्चे फैंसी ड्रेस में जाते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बन के गई थी, मतलब मैं किताब बन के गई थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। लोग गांधी बन के आते हैं, लोग कुछ बन के आते हैं, फैंसी कुछ पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं, मैं किताब बन के गई थी। और आई थिंक वो आइडिया, वो थॉट आई थिंक वो मेरी मॉम से ही आया। तो और एंड आई थिंक फिर भी बचपन में फिर भी मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन और बाकी चीज़ें भी रहती है, सटली कास्टिज्म रहता ही है, लेकिन एज यू ग्रो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऑनलाइन भी अपनी कम्युनिटी है, और भी लोग हैं जो अपनी तरह हैं और जो अपनी कम्युनिटी, अपने आइडेंटिटी के बारे में ओपन है। तो आई थिंक एक स्टेज ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये हूँ, और आपको मुझसे बात करनी है तो अच्छा, आपको नहीं बात करनी तो आपका नुकसान है, क्योंकि मैं इस पोजीशन पे आ चुकी हूँ कि मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे या मेरी कास्ट से, मेरी जाति से या मेरे जेंडर से, तो आपका नुकसान है अगर आपको बात नहीं करनी है। तो कि हम तो आगे बढ़ने आए और हम आगे ही बढ़ेंगे, हम अम्बेडकर के बच्चे हैं, सावित्री माई। आज अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों की जान पहचान आपस में हुई है, तथागत लाइव का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है। तो अंजुल भैया को क्या कहना चाहिए? मैं बोलूँगी अगर अंजुल जी और तथागत लाइव इवेंट नहीं करते तो आई थिंक ये नहीं हो पाता, ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग इस मतलब MP तक आ पाते, मतलब मध्य प्रदेश में महू में आ पाते। महू का अगर आप नाम भी लेंगे दिल्ली में लोगों को पता नहीं महू क्या है, महू को लोगों का स्पेलिंग भी नहीं पता है क्या है। मतलब लोगों को मतलब सिर्फ नॉर्मल लोग की नहीं बात कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल्स, बुक राइटर्स, जर्नलिस्ट, किसी को नहीं पता महू का नाम क्या है। तो आई थिंक और अगर आप गांधी के बारे में बोलोगे तो लोगों को पता होगा। तो आई थिंक अगर लाइक अम्बेडकर इज़ अ इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया और वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आई थिंक उस इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन में तथागत लाइव और अंजुल का एंड आई थिंक बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड आई थिंक वो ये अपनी ड्यूटी से एक बढ़कर आगे बढ़ने की ड्यूटी है, बिकॉज वो टेक्निकली एक ब्लॉगर है, लेकिन उन्होंने ये अपने सर पे लिया कि नहीं, मुझे ये जगह मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ बाकी पत्रकार भी जाने हैं, बाकी लोग भी जाने। आई थिंक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कम्युनिटी के लोगों में है और जो अंजुल ने उठाई है, और उन्होंने यहाँ लोगों को बुलाया है वैलेंटाइंस डे पे, ताकि लोगों के बीच में प्यार बढ़े और लोग और सिर्फ आपस में ही नहीं, मतलब हमारे आइडियोलॉग से भी, सावित्री बाई से, अम्बेडकर से, ज्योतिबा से। तो अंजुल भैया को एक श्रेय और जाता है, हमारी और इनकी एक बार पहले भी मुलाकात हुई है इनके घर पर। तो अंजुल भैया ने पहले ही हमारी मुलाकात करवा दी और ये कार्यक्रम उनकी बदौलत ही हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, इस जगह को कैसे प्रमोट किया जाए, इस जगह को हम लोगों के बीच कैसे, उनके दिलों में कैसे पहुंचाएं, वो हम इस वीडियो में पूरा लोगों से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी तो बॉर्डर उठा रही है पूरा। आगे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोकेश पूजा जो आर्टिस्ट हैं, भाई साहब आप मध्य प्रदेश के मऊ पहुँचे, इसके लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जन्मस्थली के बारे में? एक तो अलग ही अनुभव है जी बाबा साहब की जन्मस्थली में आना, और ये पहली बार नहीं है, मतलब ये दूसरी बार है। लेकिन जब मैं पहली बार आया था तो नादान सी उम्र थी, 10 साल का था मैं। अच्छा। हाँ जी, तो उस वक्त आया था। और आज आया हूँ जब अगर कहा जाए तो बाबा साहेब के विचारों को लेकर के, बाबा साहेब ने जो संघर्ष किया है उसको जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है मुझे यहाँ पर न्योता दिया गया है और मैं आया हूँ यहाँ पर। बहुत खुशी हो रही है कि इस जगह में केवल मैं आ नहीं रहा हूँ, बल्कि जितने भी बाबा साहब के विचारों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी मिलने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा अनुभव है ये, और मज़ा आ रहा है। मतलब जी हाँ, आने का श्रेय अंजुल भैया को जाता है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे? बिल्कुल। एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे इस जगह में तथागत बुद्ध की एक बात याद आती है। तथागत बुद्ध बोलते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई आदमी दो ही गलती कर सकता है। एक तो या तो उस मार्ग की शुरुआत ना करे, या तो वो रास्ता ही तय ना करे। तो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो शुरुआत करना होता है। तो अंजुल भाई ने जो शुरुआत की है कि सारे जो बाबा साहब की विचारिकी को आगे बढ़ा रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने का जो स्थान है उन्होंने भी बड़ा सही चुना है, बाबा साहब की जन्मस्थली। क्योंकि जिस कार्यों को हम लेकर के आगे चल रहे हैं, जिस विचारधारा को हम आगे लेकर चल रहे हैं, उसकी जन्मभूमि जो है वो यही है, क्योंकि यहाँ बाबा साहब पैदा हुए हैं। तो इसका श्रेय सभी लोगों को मिलाने का श्रेय तथागत लाइव को जाता है। तथागत लाइव को बिल्कुल तथागत लाइव को जाता है, जिन्होंने ये पहल की है, और सबका योगदान है। क्योंकि बुलाना एक चीज़ होता है और समय निकाल करके आना, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी फील्ड में व्यस्त है वो। क्योंकि यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड भी आए हैं, और जो मतलब अलग अलग जॉनर के जो लोग हैं वो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और वैलेंटाइन डे मनाने के लिए आए हुए हैं, जो कि प्यार का प्रतीक होता है। और हम भी बाबा साहब से प्यार करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं बाबा साहब से। तो उनके लिए आज यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे हर जगह तो केवल प्यार ही प्यार जो है वो बट रहा है एक दूसरे के बीच में। तो ये थे लोकेश पूजा जी, आर्टिस्ट हैं। आपने इनकी, ये आर्टिस्ट नहीं है, मैं इनको न्यूज़ रिपोर्टर बोलूँगा। तो बातचीत सुनी अनिल कामले सर की, जिन्होंने बताया कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो मेमोरियल है, जो घर है असल में, उसको किस प्रकार से जो कुछ लोग हैं उन्होंने दबाया। पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है आप यहाँ पहुँचे, क्या पहली बार भी आए या कभी और भी आए? नहीं, इससे पहले अभी मैं थोड़े दिन पहले ही आई थी, 26 नवंबर को आई थी। संविधान दिवस था उस दिन, तो उस दिन में मैं आई थी, और आज मेरा ये दूसरी बार है। दूसरी बार। क्या लगता है जो फेमस होना चाहिए इस जगह को, बाबा साहब का मेन घर है यहाँ, उस तरीक़े से क्यों नहीं हो पा रहा है? ये लोग इसको क्यों नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे हैं? यही वजह है ना, क्योंकि एक तो बाबा साहब यहाँ पे कम पैदा तो हुए थे लेकिन रहे भी कम यहाँ पे, उनका काम भी नहीं है, कर्मभूमि जो उनकी महाराष्ट्र रही है। दूसरा, यहाँ पे ये पूरा मिलिट्री एरिया है, तो यहाँ पे इस तरह के कोई प्रोग्राम होने नहीं देते हैं, गैदरिंग होने नहीं देते हैं, हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोग यहाँ से कटे हुए हैं। खुद MP के लोग नहीं जान पाए कि अच्छा बाबा साहब की जन्मभूमि जो महू है वो महाराष्ट्र में। कई सारे लोगों को आज भी गलतफहमी है कि महाराष्ट्र में ही उनका जन्म हुआ था, जबकि उनकी जन्मभूमि तो यहाँ पे, उनकी अस्थियाँ भी यहाँ पे रखी हुई है। देख रहे हैं पूरा खाली खाली है, यहाँ पे भीड़ नहीं दिखाई देती। जबकि जो दूसरी जो है स्मारक है, चाहे आप चैत्यभूमि चले जाएँ, दूसरी जगह चले जाएँ, वहाँ पर जो है भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको भूमि नहीं, वो भीड़ नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से लोग कटे हुए हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा भी हुए हैं, ताकि हम लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार जो है इस जगह को थोड़ा सा और प्रमोट कर सकें, लोगों को बता सकें कि बाबा साहिब का जो जन्म है यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ यहीं से कारवां शुरू होना चाहिए। आज अपन जो तथागत लाइव की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अंजुल का बहुत बहुत शुक्रिया, तथागत लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल हमें समझा कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि हम सब लोग भी जुड़कर बात कर सके, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और जो बाबा साहब का जन्मस्थल है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है कि वैलेंटाइंस डे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा यहाँ पे वैलेंटाइन बनेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वैलेंटाइंस हम जो है बाबा साहब के साथ बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कभी सोचा नहीं भैया। भैया पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपने जो प्रोग्राम करवाया बाबा साहब के साथ वैलेंटाइन डे, ये अनोखा है, किसी ने ऐसा पहले कराया नहीं, ना ही किसी ने किया है। तो आपके दिमाग में कैसे आया ये?
हम अनोखा ही काम करते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ। ब्लॉगिंग भी कोई बाबा साहब के साथ कभी किसी ने की नहीं, हमने ही करी थी। और जो है ये कॉन्सेप्ट इसलिए इस तरह से आया है क्योंकि हम चाह रहे थे कि यूथ को टारगेट करना, और ये एक प्रोजेक्ट 14 था हमारा। प्रोजेक्ट 14 मतलब जैसे इल्यूमिनाटी ग्रुप होता है, वैसे हमने इस प्रोजेक्ट 14 को करने का प्लान बनाया था कई सालों से। हम चाहते थे कि जितने भी बहुजन हैं, इन लोगों के बीच में है ना प्यार मोहब्बत होना चाहिए, सब चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा हो नहीं पाता, और राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुजन जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने दलित इन्फ्लुएंसर हैं या पत्रकार हैं या आर्टिस्ट हैं, इनके बीच में जो है ना ये प्यार मोहब्बत क्रिएट की जा सकती थी। हम है ना बहुत पहले काशीराम जी की लॉन्चिंग पर आए थे, पिक्चर की लॉन्चिंग पर आए थे, और वहाँ पर ग्रेट लीडर काशीराम, हाँ, मान्यवर काशीराम जी की। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखा था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एक साथ आ गए थे, और वो लोग जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे, अच्छी हंसी खुशी से गैदरिंग हो रही थी और नंबर एक्सचेंज हो रहे थे। और जिन लोगों से उस समय मैं मिला था ना, आज भी उन सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं और उनसे कांटेक्ट में हूँ मैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल यूट्यूबर्स होते हैं जो, उनके ये सब चीज़ें चलती रहती है, साल में 3-4 बार ये लोग गैदरिंग करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और इनकी यूनिटी भी आपको देखी होगी कि जब कुछ मुद्दा होता है ना, ये एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन तो बहुजन यूट्यूबर क्यों नहीं मिल पाते हैं? अब एक्चुअली बहुत अलग अलग दूर रहते हैं, और इकोनॉमिकली बहुत समस्याएं होती हैं, लोगों को इधर उधर जाने के लिए पैसे बहुत खर्च होते हैं, और हम वैसे ही बड़े संघर्ष से जीवन जी रहे हैं। तो इसमें हमने ये सोचा कि अगर हम है ना 14 अप्रैल को सबको एक साथ लेकर आ सकें और इनके बीच में बातचीत होगी, और ये पूरा एक प्राइवेट मीटिंग टाइप से था कि आपको पता है कि बाहर का कोई अलाउ नहीं था, ना हमने कोई स्टेज लगाया था, ना ही हमने लोगों से अपील की थी कि आप आओ हमारी मीटिंग देखो, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये हम लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी हमको, क्या चल रहा है, कैसे कैसे हम लोगों से और अप्रोच कर सकते हैं बाबा साहब को, और किस तरह से लोग सामने दिखा सकते हैं। और जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है ना, ये बहुत ऐतिहासिक है कि आज से पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। और बाबा साहब का जो ये जन्म स्थान है जहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को किया है, तो ये मुझे लगता है एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और वैलेंटाइन डे के साथ जब ये हिस्ट्री और ये गैदरिंग जाएगी लोगों के, तो वैलेंटाइन का मतलब होता है प्यार, उसका मतलब वही होता है। और हम लोग के बीच में भी प्यार मोहब्बत बढ़े, और उससे हम लोग के बीच में एक यूनिटी क्रिएट हो जाए, बस यही मकसद था इसका। और बाबा साहब की जन्मभूमि पे किया तो ये ऐतिहासिक हो गया है। और बाबा साहब की जन्मभूमि को भी हम प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, कंटोनमेंट एरिया, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ से इंदौर है 10-20 किलोमीटर दूर, वहाँ से भी लोग कोई आता नहीं है यहाँ पर। तो जब वहाँ पर आता नहीं है तो यहाँ के लोगों को इसका इतना नॉलेज नहीं है इस जगह का। लेकिन जब हम पूरे इंडिया से एक दिग्गज लोग इकट्ठे हुए, और वो सारे के सारे जो है इस जगह पर इकट्ठे हुए, अब ये मैसेज जाएगा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, और वो भी वैलेंटाइन वर्ड के साथ, तो ये यंग्स पीपल को ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। ये है क्या यार, वैलेंटाइन डे विद अम्बेडकर, ये क्या चीज़ है? तो वो उसको जानेंगे, जब जानेंगे तो उनको पता चलेगा ऐसा कुछ हुआ था, और ऐसा हुआ तो कहाँ हुआ था। तो ये यहाँ आएंगे फिर। पूरा कॉन्सेप्ट था ये पूरा हमारा। जो आप ब्लॉगिंग करते हो देश में, मतलब बहुत दूर दूर तक आप जाते हो, क्या समस्याओं का कैसे झेल रहे हो आप? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, और कभी ये सोचा नहीं कि इस सब चीज़ों से कोई पैसा मिलेगा। और ये सब जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उन सबको पता है कि यूट्यूब से कोई ऐसा इनकम जनरेट नहीं होता कि जिससे आप घर चला लो और ये सारी चीज़ें भी चला लो। तो कोशिश कर रहे हैं, और बाकी ये है कि हमें जाना तो है, कैसे भी जाएं। जैसे बाबा साहब के पिताजी को, उनको पढ़ाना था, कैसे भी पढ़ाया, मांग कर पढ़ाया, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। आज उन्होंने इतिहास रच दिया, मतलब उनसे बड़ा फेमस व्यक्ति जिसकी मूर्तियाँ पूरे वर्ल्ड में लगी हैं कोई नहीं है। ऐसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, फंड आए ना आए, लेकिन हमें करना है तो करना है, और वही कर रहे हैं। जब आप ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ जो लोग हों, जो वैसे लोग हों, आपके साथ मारपीट की बात या आप पर केस हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी, मतलब इस काम को लेकर? हाँ, होते रहते हैं एक्चुअली। कभी ये सब चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती हैं आपके ऊपर, कुछ ना कुछ है ना बीच में तरीके निकाले जाते हैं आपको परेशान करने के, क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना, कोई थर्ड पर्सन से आपके ऊपर एफआईआर करवा दी जाती हैं, या आपसे बोल दिया जाता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया। ऐसे कर परेशान तो बहुत करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जितना जितना आप आगे बढ़ोगे ना, आपको हर कोई परेशान करने वाला मिलेगा ही। तो हम उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, चलो ठीक है, लाइफ है, चल रहा है।
क्या कहना चाहोगे जो प्रोग्राम किया उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, लोगों ने कैसा आपको प्यार और सपोर्ट किया? मुझे तो खासकर अच्छा लगा। रात को जो है सब इकट्ठा हुए थे और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए थे और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस था सबका। सब बोल रहे थे कि बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपने बिछड़ी हुई फैमिली से मिल गए हैं, क्योंकि सब लोग जो है इंटरनेट या मोबाइल या इंस्टाग्राम इनसे आपस में कनेक्ट तो थे